आयरलैंड। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयरलैंड में जितने इंसान नहीं रहते उससे भी ज्यादा भेड़ें हैं। एक ऐसा देश जिसकी जमीन पर आपको एक भी सांप नहीं मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज यानी टाइटैनिक कहीं और नहीं बल्कि यहीं पर बनाया गया था, जिसे बनाने में 1500 आयरिश मजदूरों ने काम किया था। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आयरलैंड के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। इसकी बेसिक जानकारी से लेकर इतिहास, चौंकाने वाले तथ्य, अनोखे रीति रिवाज, लोगों का रहन सहन और कुछ शानदार देखने लायक जगह। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। आयरलैंड की अर्थव्यवस्था मजबूत है। यहाँ कृषि, उद्योग और टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे कि गूगल और एप्पल यहाँ अपने ऑफिस रखती है। लोग यहाँ अच्छी कमाई करते हैं और इनका जीवन स्तर ऊंचा है। दोस्तों आइए अब आयरलैंड के इतिहास पर नजर डालते हैं, क्योंकि बिना इतिहास जाने देश को समझ पाना मुश्किल है। आयरलैंड का इतिहास काफी पुराना और रोचक है। सबसे पहले इंसान यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व में आए थे। जब आखिरी हिमयुग खत्म हुआ था तब वो लोग खेती करते, मछली पकड़ते और शिकार करके जिंदा रहते। फिर सेल्टिक लोग आए जिन्होंने आयरलैंड की संस्कृति की नींव रखी। सेल्ट्स यहाँ अपनी भाषा, कला और धर्म साथ लाए। वो देवताओं की पूजा करते थे और बड़े बड़े पत्थरों से मूर्तियां बनाते थे। फिर 8वीं शताब्दी में यहाँ वाइकिंग्स आए जो स्कैंडिनेवियाई से थे। उन्होंने आयरलैंड पर हमले किए, शहरों को लूटे और फिर यहीं पर बस गए। वाइकिंग ने डबलिन जैसे शहरों को बसाया। उसके बाद फिर यहाँ 12वीं शताब्दी में नॉर्मन आए जो कि इंग्लैंड से थे। उन्होंने आयरलैंड पर कब्जा किया और फिर यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजी शासन। सदियों तक आयरलैंड इंग्लैंड के अधीन रहा। 16वीं शताब्दी में हेनरी 8 ने आयरलैंड को इंग्लैंड का हिस्सा बनाया। आयरलैंड के इतिहास में सबसे दुखद घटना थी 1845 से लेकर 1849 के बीच हुई आलू की महामारी, जिसे ग्रेट फैमाइन कहा जाता है। इसमें आलू की फसल खराब होने की वजह से लाखों लोग भूख से मारे गए थे और करोड़ों लोग अमेरिका और दूसरे देशों में चले गए थे। इसने आयरलैंड की आबादी को लगभग आधा कर दिया था। फिर आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। साल 1916 में ईस्टर राइजिंग हुआ, जहां आयरिश लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया और आखिरकार साल 1922 में आयरलैंड को आज़ादी मिली। लेकिन उत्तरी हिस्सा ब्रिटेन के साथ ही रहा, जिसे आज नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में ट्रबल्स नाम से हिंसा हुई, लेकिन 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट से शांति आई। आज आयरलैंड एक विकसित और शांतिपूर्ण देश है जो अपनी संस्कृति पर गर्व करता है। इतिहास ने आयरलैंड को मजबूत बनाया है और यहाँ के लोग अपनी जड़ों से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ की जलवायु बहुत ही ठंडी और बारिश वाली है, जिसकी वजह से इसे एमराल्ड आइल यानी हरा द्वीप कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ हरी घास और जंगल मौजूद हैं। नक्शे पर देखें तो आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप में दिखाई देता है, जो एक द्वीप है और ब्रिटेन के पश्चिम में मौजूद है। इसके पड़ोसी देशों में उत्तरी आयरलैंड है जो यूके का हिस्सा है, लेकिन पूरा द्वीप आयरलैंड ही कहलाता है। ये कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, केवल 70,273 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसकी आबादी 52 लाख के आसपास है। राजधानी डबलिन शहर है जो एक बड़ा और समृद्ध शहर है। इस शहर में
देश की 1/4 आबादी रहती है। आयरलैंड में चलने वाली करेंसी यूरो है, जो यूरोपीय यूनियन की करेंसी है। आयरलैंड के लोग मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन आयरिश भी आधिकारिक भाषा है और लगभग 40% लोग इस भाषा को भी बोलते हैं। आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का सदस्य है और 1973 में ये शामिल हुआ था। आयरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक एक संगीत का यंत्र है, जिसे हार्प कहा जाता है। यहाँ का सबसे पुराना पब सिंस बार 19वीं ईस्वी से चला आ रहा है और लोग आज भी यहाँ बैठकर खाते पीते हैं। आयरलैंड में 7,000 से ज्यादा पब हैं और यहाँ के लोग बियर के साथ साथ चाय भी बहुत शौक से पीते हैं। इस देश में एक त्योहार है जहाँ जंगली बकरी को राजा बनाया जाता है। आयरलैंड के लेखक बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, 4 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं और हार्लिंग नाम का खेल यहाँ सबसे तेज खेल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में 4 करोड़ से ज्यादा आयरिश मूल के लोग रहते हैं, जो कि आयरलैंड की आबादी से 8 गुना ज्यादा है। ये है क्लिफ्स ऑफ मोहर। ये क्लेयर काउंटी में है, जो अटलांटिक महासागर के किनारे 214 मीटर की ऊंची और 14 किलोमीटर लंबी चट्टानें हैं। यहाँ से समंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। लाखों पर्यटन इसे देखने आते हैं। पैदल चलने के शानदार रास्ते हैं, जहाँ पैदल चलकर आप प्रकृति को एकदम अपने करीब महसूस करेंगे। पक्षी, गाइडेड टूर और शॉपिंग के भी यहाँ ऑप्शन हैं। पास में डूलिन गांव है, जहाँ पब और संगीत बजता है। ये जगह आयरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाती है। इस देश के बारे में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। सबसे पहले, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, आयरलैंड में कोई सांप नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि सेंट पैट्रिक ने सभी सांपों को इस द्वीप से भगा दिया था, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि आखिरी हिमयुग के बाद सांप यहाँ तक पहुँच ही नहीं सके। टाइटैनिक जहाज बेलफास्ट में बनाया गया था, जो उत्तरी आयरलैंड में है, लेकिन इसे आयरिश मजदूरों ने बनाया था। 1500 से ज्यादा लोगों ने काम किया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। दुर्भाग्य से ये डूब गया, लेकिन आयरलैंड की इंजीनियरिंग का प्रतीक बना। इस देश में भेड़ों की संख्या इंसानों से भी ज्यादा है। यहाँ अगर 52 लाख लोग हैं तो भेड़े 55 लाख से भी ज्यादा हैं। अगर आपको कहीं पर भी लाल रंग के बालों वाले इंसान दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा इनका रिश्ता किसी और देश से नहीं बल्कि आयरलैंड से है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लाल बाल वाले लोग इसी देश आयरलैंड में रहते हैं। ये यहाँ पर 10% में हैं। इनके लाल बाल और सुनहरी आंखें इन्हें बहुत ही खास और अलग दिखाती हैं। ये बातें बताती हैं कि आयरलैंड छोटा सा देश है, लेकिन अपना प्रभाव बड़ा रखता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं और उनके रीति रिवाज भी अनोखे हैं। संगीत और डांस यहाँ के लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ ट्रेडिशनल म्यूजिक सेशंस पब में बजते हैं, जहाँ लोग फिडल, टिन विसल और बॉर्ड्रम बजाते हैं। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है और कोई भी आकर नाच सकता है। खेल जैसे हार्लिंग और गॉलिक फुटबॉल। हर्लिंग दुनिया का सबसे तेज फील्ड पर खेला जाने वाला खेल है, जिसमें स्टिक को गेंद से मारा जाता है। ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। सेंट पैट्रिक डे, जिसे 17 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है। इस दिन यहाँ सभी लोग हरा रंग पहनकर परेड करते हैं और पूरे देश में छुट्टी दी जाती है। क्रिसमस पर ठंडे पानी में तैरना यहाँ पर एक अनोखा रिवाज है। आयरलैंड में परिवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और लोग अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। ये परिवार आयरलैंड को जीवंत बनाता है। यहाँ काम और जीवन में अच्छा खासा संतुलन है। औसतन काम करने के घंटे कम हैं और लोगों को छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं। लोग पब में जाते हैं, डांस करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाते हैं। परिवार के साथ समय बिताते हैं। आयरिश लोग स्टू, सोडा ब्रेड, सी फूड और चाय बहुत पीते हैं। खेल में ये लोग फुटबॉल, रग्बी, हर्लिंग जैसे खेल पसंद करते हैं। इनकी जीवन शैली धीमी है, बहुत आराम से और सुकून से रहते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं। शहरों में आधुनिक जीवन जरूर जीते हैं, लेकिन शांति के साथ। ये सामुदायिक लोग हैं, एक साथ रहते हैं, त्योहार भी मिलकर मनाते हैं। यहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा काफ़ी अच्छी है। यहाँ के लोग सुरक्षित और खुशहाल हैं। ये है बुनराटी कैसल।
आयरलैंड का मशहूर किला बुनराटी कैसल आयरलैंड के काउंटी क्लेर में एक बहुत पुराना और खूबसूरत किला है। ये शैनन नदी के किनारे बुनराटी गांव में बना है। इसका नाम आयरिश भाषा में रैटी नदी का मुहाना से आया है। ये आयरलैंड का सबसे अच्छा और सबसे पुराना किला है जो मध्य युग की कहानी बताता है। आज का बुनराटी कैसल 1425 के आसपास मैकनामारा परिवार ने बनवाया था। ये चौथा किला था इस जगह पर। पहले 3 किले 1250, 1276 और 1353 में बने थे, लेकिन वो समय के साथ और युद्ध के चलते नष्ट हो गए। बुनराटी कैसल एक बड़ा टावर हाउस है जिसके चारों कोनों पर गोल बुर्ज है। इसका सबसे शानदार हिस्सा है ग्रेट हॉल, जहां बड़े और अमीर लोग खाना खाते और मीटिंग करते थे। इसमें बड़ी खिड़कियां, ऊंची छतें और सजावट है। किले में छोटे कमरे, रसोई, चर्च और तहखाना भी है। इसमें घुमावदार सीढ़ियां और दुश्मनों से बचने के लिए खास रास्ते भी बनाए गए हैं। पुराने जमाने की लकड़ी की मेज और लोहे की सजावट इसे खास बनाती है। आज बुनराटी कैसल आयरलैंड का बड़ा पर्यटन स्थल है। साल 1960 में इसे लोगों के लिए खोला गया। यहाँ मध्य युग का खाना, संगीत और डांस होता है जिसे लोग काफी पसंद करते हैं। पास में बुनराटी फॉल पार्क है जहाँ पुराने आयरलैंड के गांव जैसा माहौल है। आज पूरे यूरोप में हैलोवीन का त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं और नहीं बल्कि आयरलैंड के एक छोटे से गांव समहैन से ही हुई थी। वो लोग आग जलाते थे और भूतों से बचते थे। आज भी आयरलैंड में हैलोवीन सबसे बड़ा त्यौहार है। यहाँ के लोग सॉसेज, बेकन, अंडे, ब्लैक पुडिंग और ब्रेड खाना काफ़ी पसंद करते हैं। आयरलैंड में कहानियाँ सुनाना एक परंपरा है। खासतौर पर यहाँ के लोगों को परियों की कथाएं और लोक कथाएं काफ़ी पसंद आती है। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर देश आयरलैंड। अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।